नमस्कार सभी को। दीपावली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपनी तरफ से सभी हमारे निगम के साथियों को, कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उस दिन सबको इच्छा होती है कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट मिले, कुछ कुछ भी मतलब मिठाई मिले, अपने वो भी अच्छे से त्योहार मनाए। तो हम लोगों ने कि अपनी तरफ से व्यवस्था करी है कि उन लोगों का सम्मान करें, सभी सफाई कर्मचारियों का, अधिकारियों का सम्मान करें और उन्हें उपहार दिया जाए। मैम जानना चाहेंगे, आप एक महिला पार्षद हैं और महिला पार्षद होने के नाते समाज की महिला आपके साथ क्या अपनी समस्याएं साझा कर रही हैं? जी हाँ जी। क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं वो निस्वार्थ होकर, निष्पंच होकर मेरे पास आती हैं और मुझसे बोलती हैं कि भाभी जी हमें ये समस्या है, या दीदी हमें ये समस्या है, बहू हमें ये समस्या है। आकर वो मुझे अपनी सारी समस्याएं बताती हैं, फिर मैं सर के साथ डिस्कस करती हूँ और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को हल कर सकें। कई बार ये होता है कि जनता और अपने प्रतिनिधि नेता के बीच एक दीवार आ जाती है, वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाते। क्या आप क्षेत्र में जनता के बीच हैं? जी, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं अपनी जनता के बीच में हमेशा जाती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपने देखा भी होगा। बट जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, कभी-कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि मुझे सीनियर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, तो मैं सर को क्षेत्र में भेजती हूँ और मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ। यानी दोनों मिलकर समाज की सेवा में लगे हुए हैं आप। जी। राजू जी, आते हैं आपके पास। सबसे पहले दीपावली का त्योहार आज और अपना है। मैं एक जी बात और कहना जी। चाहती हूँ, क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमने मंजू निर्मल को कभी देखा नहीं है। हम्म। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर एक ही जगह एक ही टाइम पर दो प्रोग्राम बन जाते हैं तो एक बंदा एक जगह नहीं जा सकता। तो मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, क्षेत्र के लिए मैंने सर को छोड़ रखा है, जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ मैं जाती, बाकी सर संभालते हैं यानी क्षेत्र। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आप। जी। कि राजू जी, आते हैं आपके पास। समाज में अभी भी कुछ गंदगी के अफवाह नजर आते हैं, जिस पर कि आज समाज से सफाई कर्मियों को आज आप प्रेरित कर रहे हैं। क्या लगता है इसके बाद कितना असर देखने को मिलेगा? पहले तो आप सबको धन्यवाद और सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी लोगों को, मेरे जो हमारे साथ रहे हैं उनको सबको भी, और जो हमारे इस क्षेत्र को संभालते हैं, जिनके कंधे पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे सफाई सैनिक, जिनको हम सफाई कर्मचारी, हमें सफाई सैनिक बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक जैसे सेना बॉर्डर पर संभालती है, ये हमारे क्षेत्र संभालती है। और क्षेत्र संभालती है तो क्षेत्र संभालने के साथ साथ में हमारे जो सफाई होती है पर डे प्रतिदिन के हिसाब से, उन हमारे सफाई सैनिक उनको सफाई करते हैं। तो आज हमें लगा कि दीपावली का शुभ मौका है, शुभ अवसर है, तो कहीं ना कहीं हमारे मंदिर की इच्छा थी, हमारे मन की इच्छा थी कि कहीं ना कहीं एक सम्मान के तौर पर एक जाए और एक एक मिठाई और एक एक उनके तरफ से सम्मान सबसे जो हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि हम अपने तरफ से कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक अच्छा लगे, ताकि उनको भी लगे कि हमें हमारे को सम्मान करने वाला है। क्योंकि ये समाज के इस पायदान, जिस पायदान से हम आते हैं, उस पायदान को जहाँ पर लोगों को धक्का दिया जाता है। कहते हैं कि ये सफाई कर्मचारी है, ये क्या है? सफाई कर्मचारी वो होता है जो दिन रात आपकी गंदगी को धोता है, साफ करता है। उस नजर से हम उन लोगों को देखते हैं कि वो अपने आप के अंदर वो सोचते हैं कि नहीं, ये भाई हमारे हमसे दूर है। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास है, वो हमारे नज़दीक है, वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है। सफाई कर्मियों की बदौलत है कि आज हम अपना पूरा क्षेत्र साफ रख पाते हैं, पूरा वार्ड साफ रख पाते हैं। और उनकी बदौलत है कि आज हम पूरी दिल्ली ये बहुत बड़ा सफाई अभियान हमारा चला, देखा ये सफाई अभियान चलाया, उनकी बदौलत ये सफाई अभियान सफल हमारा हो पाया। और आगे भी सफाई हमारे जो जितने कर्मचारी भाई बहन हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आगे भी वो हमारा सहयोग इस वजह से लगातार बना के रखें। बीच में कुछ समस्या थोड़ी थोड़ी आ जाती है, हमारा प्रयास रहता है क्षेत्र के साथ, जनता के साथ मिलकर उनको समस्या को दूर करने का। पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? रणनीति है कि नगर निगम की तरफ से हमें लाइटिंग की व्यवस्था दी जाती है। छठ का जब हम लाइट की व्यवस्था हम करवाएंगे, नगर निगम से लाइट की व्यवस्था की जाती है। जो भी छठ समिति हमारे पास में आती है, हम उनसे लाइट की व्यवस्था करवा देते हैं। कोई हमसे गड्ढा खुदवाने के लिए बोलता है, हम उनको गड्ढे भी खुदवा देते हैं। पार्कों को जहाँ जहाँ सफाई, जैसे मान लो कि वो छठ पूजा यहाँ पर होनी होती है, उस छठ पूजा घाटों का भी हम अपना वहाँ पर अपने कर्मचारी, हमारे सफाई सैनिकों को भेजकर वहाँ पर सफाई करवा देते हैं, पूरा सफाई करवा देते तो लगभग आपके वार्ड के अंदर कितने छठ घाट मनाए जाते हैं? हैं। लगभग हमारे यहाँ पे 8 से 7 से 8 छठ घाट हैं।
और वैसे तो जो रजिस्टर्ड है वो तो अभी में 2 या 3 ही है। बाकी जो अनरजिस्टर्ड जो मतलब अभी हो नहीं पाए हैं, वो मतलब 7-8 8-8 की संख्या पहुँच जाती है। आज के कार्यक्रम की बात करें लगभग कितने सफाई कर्मी आज शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए लगभग हमारे अभी क्योंकि अभी आज शनिवार का दिन है, जितने कर्मचारी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं उनको इस्तेमाल कर दिया जाएगा, बाकी जो रह जाएंगे उनको अगले दिन उनको दे दिया जाएगा। लगभग 150 हाँ 150 से 200 कर्मचारी हमारे पास में आज आ रखे हैं, बाकी जो कुछ रह जाएंगे उनको अगला एक समझ सवाल लेंगे। विपक्ष का रहता है चाहे वो रेखा गुप्ता जी को लेकर के सवाल हो, चाहे वो अब आपको भी लागू होता है कि रेखा गुप्ता जी के जैसे हस्बैंड हर काम को बजट का भी साथ देते हैं, तो विपक्ष कहता है कि रेखा गुप्ता तो एक कंपनी है सारा काम तो। देखिए आपके सामने हमारी निगम पार्षद मंजू इंद्र जी बैठी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि आप किसी भी आप मीटिंग में नगर निगम की जितनी मीटिंग होती है, एक भी मीटिंग आज तक भी इन्होंने मिस नहीं करी। हर मीटिंग के अंदर हाउस के अंदर पहुंचती है। जो विपक्ष कहता है वो हाउस के अंदर सवाल जवाब लगा सकता है, वो पूछ सकता है, आटे लगा पूछ सकता है कि जितने हाउस अटेंड करें पार्षद ने कितने सवाल जवाब क्षेत्र के संबंधित उन्होंने पूछे, वो ऑन रिकॉर्ड देख सकते वो ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं उसके अंदर जाके। बस जो पार्षद का जो काम होता है, सफाई व्यवस्था का काम होता है, चाहे क्षेत्र की व्यवस्था को जिम्मेदारी से रखना होता है, चाहे वो पेड़ के साथ में रखना हो, चाहे कमर के साथ में बंदे रखने हो, वो अपनी व्यवस्था को लगातार वहाँ तक पहुँचा रही है। व्यवस्था हम तो कुछ न कुछ बोलना होता है ना जी। हमारा काम है, मंजू निर्मल जी हैं, हम उनके साथ में सहयोग के तौर पर काम करते हैं, देखते हैं जहाँ भी समस्या होती है। अब ये मान लीजिए परिवार होता है, एक परिवार के अंदर ऐसे थोड़ी परिवार एक से चल जाता है, सभी के परिवार सबके सहयोग से चलता है। आज दीपावली का त्योहार है, ऐसे में आप सौगात तो दे ही रहे हैं सफाई कर्मियों को, लेकिन एक सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं सफाई के दौरान अपने ड्यूटी के दौरान कई बार कर्मियों पर अपने ग्लव्स हो गए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की कमी आ जाती है, देखने को मिलता है। वो जरा सावधानी के गटर साफ करने में जाते हैं, इसमें उनकी जान को खतरा होता है। देखिए क्या कहेंगे? लगातार इस पर हम बात करते हैं, लगातार बातचीत होती है। कई बार क्या सामान होते हैं, कई बार लापरवाही हो जाती है। हम इस चीज़ को मानते हैं कि वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जो कमियां हैं उनको सुधार जाना चाहिए, मैं जितनी और सुधार होनी बार चाहिए। सफाई कर्मचारियों के पास जाती हूँ, मैं स्पेशली उनको रिक्वायरमेंट करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि उनको ग्लव्स और सारी सुविधाएं दी जाए ताकि वो बीमारियों से बचें। क्या कहना चाहेंगे अंत में अपनी जनता को? मैं बस हाल जनता तक कहना चाहूँगा कि आप सब लोग, ये दीपावली का पर्व है, त्यौहार है, इस त्यौहार को हम सब लोग मिलकर खुशहाली से मनाएं। और मैं खास एक संदेश निवेदन करना चाहता हूँ कि दीपावली के त्यौहार पर ज़्यादा घरों से ज़्यादा कूड़ा निकलता है, घरों से ज़्यादा वेस्टेज आती है, उस वेस्टेज को रोड में ना डालकर कूड़ेदान के अंदर डालें या गाड़ी के अंदर डालें, ताकि रोड पर ज़्यादा फैले नहीं। क्योंकि अन्य दिनों के अंदर आप देखते हैं कि कहीं कूड़ा निकलता 5 टन, तो त्योहारों के टाइम पर सब कूड़ा जो निकलता है वो कम, उसकी दूनी तीन संख्या बढ़ जाती है, तो काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक मेरा खास निवेदन आप लोगों के माध्यम से निवेदन एक और है, मैं उनके हाथ जोड़ से अपील करना चाहता हूँ। क्योंकि हम जब पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे एक हम हिंदू त्योहार हम मनाते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं। पूजा पाठ करने के दौरान क्या होता है कि पूजा पाठ जो सामग्री जो होती है, उस सामग्री को हम क्या करते हैं, हम पीपल के पेड़ के पास रख देते हैं जाके। एक मान्यता है, चलो ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उसको सही जगह पर रखेंगे, अगर उसे दफना देंगे या उसको और जगह उसको प्रभावित कर देंगे, तो व्यवस्था ठीक रहेंगी। और हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि और मैं चीज़ों को कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से कि भाई कूड़े को ज़्यादा ज़्यादा ना फेंकें, सही जगह फेंके, या कूड़े गाड़ी के अंदर डालें या कूड़ेदान में डालें। हमारे 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, उनको ठीक करने का काम करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।